हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक सवाल हल करने वाले हैं बिकॉज ये बच्चों को बहुत कठिन लगता है। ठीक है। और ये हमने लिया है कक्षा 10 मैथमेटिक्स 4.2 प्रश्नावली का 5वां सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ ही नहीं पाते कि इस सवाल को करे तो कैसे करे आखिरकार। आइए इसको समझते हैं बड़े ही सिंपल शब्दों के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमें नहीं पता कितने निर्माण करता है, लेकिन कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थे। दोगुने से कितने अधिक थे? 3 अधिक थे। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी? 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे कि हम उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों को मान लेंगे एक्स। ठीक है। क्या मान लेंगे? उस दिन निर्मित किए गए जो बर्तन है उनको एक्स मान लेंगे। माना माना उस दिन निर्मित निर्मित बर्तनों की संख्या एक्स है। ठीक है। हम ये मान लेंगे कि उस दिन एक्स बर्तन बनाए गए थे। कितने बर्तन बनाए गए थे? एक्स बर्तन बनाए गए थे। अब वापस से आइए कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो हमने एक्स मान लिया। ठीक है। एक्स बर्तन बनाता है एक दिन में, ये समझ लो। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, मानी प्रत्येक नग का मतलब है एक नग की लागत। प्रत्येक नग का मतलब है एक नग की लागत। एक नग की लागत, निर्माण लागत। उस दिन निर्मित किए गए प्रत्येक बर्तन माने उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक था। ठीक है। तो मैं कहूंगा उस दिन उस दिन मतलब प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण निर्माण लागत लागत निर्माण लागत की मैं बात करूंगा तो एक्स तो हमने मान लिया कि उस दिन एक्स बर्तन बने थे। कितने? एक्स बर्तन। और इसने क्या कहा कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग का मतलब है एक नग की निर्माण लागत, उस दिन उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो उस दिन एक्स बर्तनों का निर्माण किया गया था। कितने बर्तनों का निर्माण किया गया था? एक्स बर्तनों का निर्माण किया गया था। उसके दुगने से 3 अधिक है, मतलब इसका दुगना करेंगे और इसमें 3 और जोड़ देंगे, तो ये लागत आएगी एक नंग की रुपए में। किस में आएगी? रुपए में आएगी। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, तो मैं कहूंगा उस दिन उस दिन कुल निर्माण लागत निर्माण लागत तो उस दिन निर्माण लागत है वो 90 रुपए थी। कितनी थी? 90 रुपए। ये कहा है ना कि उस दिन पूरे बर्तन जितने भी बनाए थे उन सब की निर्माण लागत 90 रुपए थी। क्या थी? 90 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए कि ये तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की कुल लागत है, और ये जो है उस दिन निर्मित किए गए बर्तन है। अब 5 थे, 10 थे, 15 थे, हमें पता नहीं है। और ये एक बर्तन की निर्माण लागत है। एक बर्तन का कितना रुपए लगता है ये। तो अगर मैं उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों को और उस दिन मतलब निर्माण किए गए बर्तनों को और बर्तनों की संख्या को एक बर्तन की संख्या से गुणा कर दूं, तो उस दिन की निर्माण लागत निकल जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। एक्स को गुणा कर देंगे हम। एक्स को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। किससे? 2x + 3 से।
2x प्लस 3 से गुणा कर देंगे तो ये 90 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। इसको इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा 90। आगे हम क्या करेंगे माय डियर, आगे हम क्या करेंगे, इस 90 को भी इधर ले आएंगे और द्विघात समीकरण बना लेंगे। ठीक है ना, इस 90 को भी हम क्या करेंगे, इधर की तरफ ले आएंगे और द्विघात समीकरण बना लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 3x और माइनस के इधर आते ही हो जाएगा 90 और बराबर 0। ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण के हम टुकड़े करेंगे, दो, इस वाले x की टर्म के दो टुकड़े करेंगे। शर्त क्या है इनकी, अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को गुणा करूं, इन दोनों टुकड़ों को मैं क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो इसके गुणा के और इसके गुणा के बराबर आना चाहिए। मतलब ये कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर लेंगे इधर तो इधर हो जाएगा आपका माइनस, तो ये वाला लगा देंगे और 90 और इधर है 2x² गुणा में 2x², मतलब माइनस का 180 180 x² के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को गुणा करे तो, इन दोनों को गुणा करे तो कितना आ जाए, माइनस का 180²। और इन दोनों टुकड़ों को या तो हम जोड़ें या फिर हम घटाएं तो कितना आ जाना चाहिए, प्लस का 3 आ जाना चाहिए, प्लस का 3x आ जाना चाहिए। तो फिर क्या करें, इसको पकड़ लो 180 को, 180 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से किया मैंने टुकड़ा तो कितना हो जाएगा 90, फिर 2 से टुकड़ा किया कितना हो जाएगा 45, फिर 2 का तो जान ही रहा, फिर देंगे 3 का, कितना देंगे 3 का, तो फिर आ जाएगा 15। और इधर देखो कितना हो रहा है, 4, 4 और 4 थी 12, है ना, ये तो हो गए 12 और ये हो गए 15, तो 12 और 15 में कितने का अंतर है, 3 का। तो बड़ा प्लस का रख लेंगे हम, इसको रख लेंगे माइनस का, इसके साथ भी एक्स लगा देंगे, इसके साथ भी एक्स लगा देंगे, तो दो टुकड़े निकल के आ गए अपने। एक तो आ गए 12x और ये माइनस का रखेंगे और प्लस का रखेंगे 15x, और ये 90 अपनी जगह रख देंगे माइनस का, बराबर में 0 और इधर 2x² अपनी जगह लगा देंगे। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको रफ में ही करें, इसको शो न करें, है ना, रफ वर्क है, इसे हटा देंगे। अब एक कॉमन तो इसमें से निकाल लेंगे, एक कॉमन इधर से निकाल लेंगे, दोनों जगह से कॉमन निकालेंगे। यहां से कॉमन निकालेंगे तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसके साथ भी 6 गुणा 2 और एक्स भी है इसमें, तो एक्स भी निकाल लेंगे तो इधर तो बचेगा x माइनस के 6। यहां से 15 कॉमन निकाल लेंगे, प्लस के 15, यहां पर भी x माइनस के 6 ही बचेगा और बराबर में 0। अब देखो ये दोनों के अंदर से भी अभी कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म इधर भी है, ये वाली टर्म, मतलब x माइनस के 6 कॉमन आ रहा है, तो इधर बचेगा आपका 2x और इधर बचेगा प्लस का 15 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 कब हो सकता है, ये तो या 0 हो या फिर या 0 हो, तभी तो गुणा होके 0 बनेगा। तो हम x माइनस के 16 बराबर 0 रखेंगे और 2x और इसको उधर ले जाएंगे बराबर 15 माइनस का, है ना, और ओ माइनस 16 थोड़ी 6 ही है, मैं तो 16 लिख दे रहा हूँ इसको। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया है, गड़बड़, यहाँ तो 6 ही है, यहाँ पर भी 6 ही है, 6, तो ये हो जाएगा x बराबर के 6 और इधर हो जाएगा ये, और अगर हम x का मान निकालेंगे तो माइनस के 15/2। अभी देखो x जो माइनस की आई है वो वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्योंकि माइनस में बर्तनों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि हमने x का जो मान माना था उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या, तो माइनस में कैसे होंगे बर्तनों की संख्या, कैसे बन जाएंगे, तो नहीं बनेंगे, है ना। तो हम x का मान हमें मिल गया है, हम ये वाला लेंगे, मतलब उस दिन जो x बर्तनों का निर्माण किया गया था 6 बर्तन बनाए गए थे उस दिन। ठीक है, तो ये तो पता लगा कि बर्तनों की संख्या कितनी थी, लेकिन निर्माण लागत, प्रत्येक नंग की निर्माण लागत अभी हमें पता नहीं, तो वो निकालेंगे यहां से। तो हमने ये रखा था प्रत्येक नंग की निर्माण लागत ये है, माने 2x + 3 मतलब 15 रुपए। ठीक है, 2x + 3, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक नग,
की निर्माण लागत, निर्माण लागत, तो प्रत्येक नंग की निर्माण लागत हो जाएगी 2x प्लस 3। x का मान कितना आ गया अपना 6 आ गया था, और यहाँ पे 3, इसको गुणा करेंगे तो 12 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो ये 15 रुपए, सॉरी 15 रुपए हो जाएगी। एक नंग की निर्माण लागत जो है कितने हो जाएगी 15 रुपए। तभी तो 6 बर्तनों के 90 रुपए हुई, 15 6 की 90। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को, इस सवाल को अच्छे से जान गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कोई भी सवाल में यदि आपको तकलीफ हो जो कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं ना, उस पर आप लोग क्या करेंगे, उसकी फोटो खींचेंगे, मुझे भेज देंगे, ठीक है। और मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।